हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये अभी हम समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि डिग्री हम निकालते किसकी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है तो वो आपको वेरिएबल बोलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 8, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5। तो आपको वेरिएबल बता रहा है स्पेसिफिकली कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करो या फिर एक्स का कोफिशिएंट फाइंड करो। ऐसी अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री हमेशा एक पॉलिनोमियल की फाइंड होगी। जैसे अगर ये एक पॉलिनोमियल हुआ तो इसकी डिग्री आपको फाइंड करनी है, अगर ये एक पॉलिनोमियल हुआ तो इसकी डिग्री फाइंड करनी है। मतलब इस पूरे की कोई एक डिग्री होगी, इस पूरे की कोई एक डिग्री होगी अगर ये पॉलिनोमियल हुआ। ऐसी इसकी भी कोई एक डिग्री होगी। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, जो हमारी डिग्री होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिफाइन नहीं होती। डिग्री हम हमेशा निकालते हैं एक पॉलिनोमियल के लिए। सेकंड बात, अगर आपको डिग्री निकालनी है तो डिग्री हमेशा एक यूनिक होती है। मतलब आप एक ही पॉलिनोमियल की दो डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हो। डिग्री हमेशा एक पॉलिनोमियल की यूनिक होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिग्री होता क्या है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगा। जैसे ये है आपके पास एक पॉलिनोमियल 8x² माइनस 5x प्लस 6। इसके अंदर x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है। तो 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1 से। तो हाईएस्ट क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। इसका मतलब जो 2 होगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो ये है 5y माइनस √2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह वेरिएबल प्रेजेंट है y, तो यहाँ पर y का एक्सपोनेंट क्या होगा 1। दैट मीन्स 1 होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री 1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं x² प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 5। अब यहाँ पे पहले ये चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल जैसा लग रहा है। ये तो हमें लग रहा था सिंपल, क्या ये आपको पॉलिनोमियल जैसा लग रहा है। सेम क्वेश्चन हम फर्स्ट क्लास में भी कर चुके थे इस टाइप का, कि ये तो हमारी ऐसी कोई टर्म होती नहीं है। हमने टर्म पढ़ी थी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाली। एक थी वेरिएबल और एक थी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और एक थी वेरिएबल इनटू वेरिएबल। अब ये जो गिवन है वो कांस्टेंट डिवाइड बाय वेरिएबल है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगी किसमें, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। जब x² ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये पावर क्या हो गई, सॉरी एक्सपोनेंट क्या हो गया इसका, -2 हो गया, जिसकी वजह से ये हमारी पॉलिनोमियल ही नहीं है। और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, थर्ड करते हैं। 3x प्लस 4y² प्लस 6। अगेन ये एक पॉलिनोमियल है, तो अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी डिफाइन होगी। अब यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 1 और y का एक्सपोनेंट है 2, तो हमारी जो हाईएस्ट है वो 2 है। दैट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी 2। सो डिग्री होगी यहाँ पर 2। ठीक है, आई होप डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट आपको ये बताना है कि इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए सिंपल कंडीशंस थी, जो भी आपके वेरिएबल प्रेजेंट है उनका जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये सारे के सारे कैसे हैं, होल नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, येस दिस इज अ पॉलिनोमियल। फिर टर्म्स पूछी गई है, सो 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। नेक्स्ट पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर -3, सो ये होगा -3। नेक्स्ट पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x², x² कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसके साइड में सिर्फ आपको माइनस का साइन दिख रहा है, तो जब यहाँ पे सिर्फ माइनस हो दैट मीन्स यहाँ पर 1 प्रेजेंट होगा। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिस वेरिएबल को कोई भी कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा इसका, -1। नेक्स्ट हमको देखना है कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4।
देन कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, कांस्टेंट टर्म जिसके पास वेरिएबल प्रेजेंट ना हो तो वो हो जाएगा हमारा 7। देन लास्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसमें से जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, जो भी आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट दिख रहा है, वो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा इसकी डिग्री 3। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हमको देखना है जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है आपको, बट इसको अच्छे से समझना। स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरल फॉर्म का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का हम जनरल चीज़ निकाल लेते हैं, मतलब वो हर चीज़ पे अप्लाई हो जाएगी। अब ये है क्या, वो समझो। लेट एक्स बी आ वेरिएबल, आपने एक वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्यों लिया वो समझो। जब भी आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो उसके अंदर आप या तो एक्स देख रहे हो या वाई देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो अल्फ़ाबेट देख ही रहे हो, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे लेट कर लिया कि हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि है एक्स। फिर आगे हमने लिया है एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है जिसको हमने बोला है एन। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगे, 1 2 3 इस तरीके के होंगे इंटीजर। ठीक है, ना ही तो जीरो होगा ना ही नेगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। आगे बोला गया है ये ए नॉट, A1, A2, A3, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सारे के सारे रियल नंबर्स, जो भी आपके पास नंबर है। तो जो हमारी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म डिफाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले चीज़, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या है, ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। मतलब यहाँ पर पहली जो टर्म है, जो यहाँ पर बना, ये क्या है, nth टर्म, मतलब जो टर्म है वो। फिर उसके बाद जो ये n है वही इसकी क्या बना, पावर बना। फिर आगे ये जो टर्म है, फिर नेक्स्ट पावर क्या बनी, n माइनस वन। फिर अगली वाली क्या बनी, n माइनस टू। बेसिकली जो आपका ये वेरिएबल है x, इसकी पावर हर बार एक एक कम होती जा रही है। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि वो एक एक कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है हमने, इन टर्म्स को कंबाइन किया है बाय यूजिंग प्लस। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप ले लो क्या, एक n को आपने लेट कर लिया 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो x की पावर क्या आ जाएगी, पहले 3 प्लस x की पावर क्या आ जाएगी 2, देन x की पावर 1, देन x की पावर 0, कुछ इस तरीके से ही होगा। अब यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है ये क्या था, जो साथ में जो चिपके हुए रहते हैं जिसको हम कोफिशिएंट बोल रहे थे, तो ये हमारे सारे क्या होंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया 5, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ पर 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारे क्या फिल कर दिए, आपके सारे कांस्टेंट को फिल कर दिया। अब ये जो बना, ये हम पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इस तरीके से। अब ये जो बन के रेडी हुआ, ये आपकी क्या बनी, एक पॉलिनोमियल बनी। अब यहाँ पे ध्यान से हमने, जो ध्यान से समझने वाली बात है वो क्या है, कि ये जो पावर है वो एक एक कम होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आया जब पावर 0 हो गई। जब पावर 0 हो गई, दैट मीन्स एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके से होगा, क्योंकि 1 के साथ x रेज टू द पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे थे क्यूब से पहले स्क्वायर आया, फिर पावर 1 वाला आया, फिर उसके बाद 0 वाला आ गया। ठीक है, अब जो ये हमारे पास बन के रेडी हुई, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, ये p और ऐसे ब्रैकेट में x, इसका क्या मतलब है। अब जैसे आपका और मेरा कुछ ना कुछ नाम है, तो ऐसे ही हमने पॉलिनोमियल का भी नाम रखा है। अब इस पॉलिनोमियल को हम रीड कैसे करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल बनी है यहाँ पे, इसको रीड करने का तरीका क्या है, इस पॉलिनोमियल का नाम है p, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x। ठीक है, कैसे रीड करेंगे, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x। आप p की जगह कुछ भी रख सकते थे, ऐसे में इसको यह भी बोल सकते थे f ऑफ x। इसका मतलब पॉलिनोमियल f इन वेरिएबल x। अगर मैं इसको g लिखती तो पॉलिनोमियल g इन वेरिएबल x। सेम अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को y वेरिएबल में लिखूं तो ये हो जाएगा 5y³ प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब मैं क्या बोलूँगी इसको, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल y। ठीक है, मतलब जो हमने पूरी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल यूज़ किया गया है
वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का नाम p है और इसमें वेरिएबल यूज किया है क्या, y। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा है इसको समझते हैं। यहाँ पर ये सारी हमारी क्या है, टर्म्स है। टर्म्स क्यों, इसलिए क्योंकि हमने इन्हीं को क्या किया हुआ है, प्लस से कंबाइन किया हुआ है। अब ये जो साथ में लिखे हुए हैं x के साथ में, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे an माइनस वन, an माइनस टू, ये सारे हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, जो कि इनके साथ में, जैसे कि x इसके साथ में ये है, तो x रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, an। x रेज टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट है an माइनस वन। तो इस तरीके से जो साथ वाले ये सारे क्या हो जाएंगे, इससे कोफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर है x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 5, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 और x का कोफिशिएंट 2। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जैसे आपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू को 2 लें तो क्या होगा। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल लिखती हूँ, n इज इक्वल टू 2। अब अगर आपने 2 लिया है तो सेम इसके हिसाब से क्या होगा, पहले 2 फिर 1 फिर 0, इस तरीके से ही चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x रेज टू द पावर 2 देन x रेज टू द पावर 0, इस तरीके से आपकी वो टर्म्स बनेंगी। तो कोफिशिएंट में कुछ भी दे देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया -2 और यहाँ पे लिखा मैंने 6। तो ये जो आपकी फॉर्म हो गई वो क्या है, एक पॉलिनोमियल। नाम भी दे देती हूँ मैं इसका, पॉलिनोमियल f इन वेरिएबल x। ठीक है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ, ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस क्या किया, जब आपने n की वैल्यू को 3 लिया तो टर्म कितने आई आपके पास, 4 टर्म्स आई। जब आपने n की वैल्यू को 2 लिया तो आपके पास कितनी टर्म आई, 3 टर्म्स आई। n की वैल्यू 1 के लिए भी ले लेते हैं, अगर आप n की वैल्यू 1 लो, ठीक है, n की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा पॉलिनोमियल ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसके अंदर मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उसके अंदर मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं। अब मैंने बोला कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं पर उससे कम भी हो सकते हैं। मैक्सिमम इतने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते पर उससे कम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल लिखो, तो ये भी तो एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल ही है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं एग्जाम्पल, ये भी तो एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो एक पॉलिनोमियल है ये, और इसके अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसी का ही है, तो इस पूरे की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी आपकी, 3 बन जाएगी। अब ये देखो, यहाँ से मैंने क्या समझा था कि अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल लिखना है तो अगर मैंने n को एक फिक्स कर दिया 3, तो पहले 3 वाला आना चाहिए, फिर 2 वाला आना चाहिए, फिर 1 वाला आना चाहिए, फिर 0 वाला आना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि कम होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका एक्स क्यूब वाला है, 3 वाला है, 2 वाला तो है ही नहीं और ना ही 0 वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको जनरल तरीके से देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, 0x² 0x रेज टू द पावर 0। मतलब जो वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री का है ये, 3 डिग्री में मैक्सिमम आप 4 टर्म्स लिख सकते हो। अब अगर यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है तो जो बाकी की 2 टर्म बची हैं, पक्का उनका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ आया। तो मतलब जो भी आपकी अगर 2 डिग्री की है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास एक और एग्जांपल है क्या, ये है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। अब अगेन जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था क्या, 5x² देन प्लस 0x देन प्लस 0x रेज टू द पावर 0। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही टर्म लिखा था, तो जो बाकी की 2 टर्म होंगी उनका पक्का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई और ये पॉलिनोमियल क्या बना आपका, 5x² बना। ठीक है, तो मैक्सिमम के हिसाब से देखो, मैक्सिमम में जितनी बाकी है जो नहीं लिखी है तो पक्का उनका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब हमने क्या किया, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर क्या है 5, ये एक पॉलिनोमियल है क्यों है? मैंने क्या समझाया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हो रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस। अब उसके अंदर एक टर्म ऐसी थी जिसके अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट था। अब कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो x प्रेजेंट होगा उसकी जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तभी तो हम इसको लिख पाएंगे 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो मतलब यहाँ पर आपका वेरिएबल भी प्रेजेंट है जिसका एक्सपोनेंट 0 है, और 0 हमारा एक होल नंबर होता है। इसका मतलब ये जो हमारा 5 है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और डिग्री क्या है इसकी, 0 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपके पास जितने भी रियल नंबर हैं, जो भी आपके पास नंबर हैं, अगर आप उन सबको देखो तो ये सब कैसे हैं, आपके पास एक पॉलिनोमियल ही है। जैसे अगर मैं एक और लिखूं, 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया -2, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो x प्रेजेंट है वो x रेज टू द पावर 0 जैसा प्रेजेंट है, जो कि होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, gx is equal to 5x plus 1, p of y is equal to 2y plus 1। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो मैंने कंडीशन भी लिखी हुई है। अब अगर आप यहाँ पर a को 0 ले लोगे, सपोज आपने क्या कर दिया, a क्या है यहाँ पे, इस x का कोफिशिएंट, मतलब अगर आप इस x के साथ वाले को 0 ले लोगे तो ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा। अब अगर ये खत्म ही हो गया तो यहाँ पे तो फिर ये बचेगा, खाली ये बच जाएगा। अब ये तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो x प्रेजेंट है वो तो 0 में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हमारी बन गई कौन सी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर इसको लीनियर होना है, अगर इसकी डिग्री को अगर इसकी डिग्री को 1 होना है, दैट मीन्स जो आपका x रेज टू द पावर 1 प्रेजेंट है उसके कोफिशिएंट को हमेशा नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने क्या किया, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हमको देखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होगी 0। ठीक है, अब डिग्री 0 कैसे होगी इस बात को समझो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो डिग्री कैसे डिफाइन होगी, जो भी आपका पॉलिनोमियल प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट आप देख लोगे, वो बन जाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 दिया है। अब यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, बट जो मुझे डिग्री बतानी है वो वेरिएबल को देखकर ही बता पाऊंगी मैं। तो अगर यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो वो कुछ इस तरीके से ही तो होगा, x रेज टू द पावर 0, तभी तो आप इसको लिख पाओगे 5 इंटू 1 दैट इज 5। दैट मीन्स अगर यहाँ पर अगर वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो उसका एक्सपोनेंट 0 होगा। अब अगर इसका एक्सपोनेंट 0 है, इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और अगर डिग्री 0 हो गई तो कौन सी कैटेगरी का है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जितने भी आपके पास जो भी आपके पास नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप उठा लो, वो सब के सब क्या होंगे, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 और लिख देती हूँ -2, तो जो भी आपके पास नंबर है वो कोई भी लिख सकते हो आप, वो सब के सब क्या होंगे 15। ये सब हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होगी, तो जिनकी डिग्री 1 उनको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जब डिग्री 1 है तो इसका क्या मतलब है, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी वेरिएबल होंगे उनमें से हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1, और एग्जांपल बोलूँ 2x माइनस 8। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारे पास x है, यहाँ पर ही है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है। अब अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो ये क्या हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई। अब इसकी डिग्री 1 हो गई तो ये पॉलिनॉमियल कौन सी कैटेगरी का हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, कंडीशन लगाई हुई है कि ये जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे a 0 क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे सपोज a 0 हो जाए, a 0 का होने का क्या मतलब है कि x का कोफिशिएंट ही 0 हो रहा है। अब अगर मैं x के कोफिशिएंट को ही 0 ले लूँ तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम इसको ही 0 ले लेंगे तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा। अब ये पार्ट अगर खत्म हो गया तो यहाँ पे तो वेरिएबल बचा ही नहीं। अब अगर वेरिएबल नहीं बचा तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब इसकी तो डिग्री हमने अभी डिफाइन करी, इसकी डिग्री तो 0 है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का हो गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैटेगरी का। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो x है, x का हमेशा कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होगी। सेम जो मैंने कंडीशन आपको यहाँ बताई कि a जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो इसलिए होगा, अगर यही 0 हो गया तो ये वाली टर्म खत्म कर देगा ये। अब अगर ये खत्म हो गया तो सिर्फ इतना बचेगा। अब इतना क्या होता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर होता है। ठीक है, ऐसे ही इसके मैं एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे और लिख देते हैं 2-3 एग्जाम्पल। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, क्योंकि इसके अंदर भी डिग्री क्या है, 2 है, और इसकी डिग्री भी क्या है, 2 है। लास्ट हमको देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, अगेन सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हो, अगर क्यूबिक देख रहे हो तो क्यूबिक में जो क्यूब वाली टर्म है उसमें जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो ये पार्ट तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। अब ये तो हमें क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि हमारा जो जिस पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक देख रहे हो तो मतलब उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 होना चाहिए। अगर लीनियर देख रहे हो तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 1 होना चाहिए। और कांस्टेंट देख रहे हो तो उसके अंदर हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपका 0 होना चाहिए। तो क्यूबिक का भी एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ मैं, 5y क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, इसके अंदर क्यूब वाला लिखा है, अब इसके अंदर स्क्वायर वाला भी नहीं है और 1 वाला भी नहीं है, तो सिर्फ मैंने 2 टर्म लिखे हैं। तो बाकी की 2 टर्म कैसी होंगी, उनका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, आई होप ये टाइप्स आपको क्लियर हो गए हो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3। अब जो आपका चैप्टर था, चैप्टर पे जाओ, आपके चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इन्हीं पॉलिनोमियल्स की बात हो रही थी यहाँ पे, यही था वो आपका। ठीक है, तो आपका जो पूरा चैप्टर है अब आगे का वो इसी पॉलिनोमियल के ऊपर है, आपको इसी के बारे में और डेप्थ में पढ़ते जाना है। ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आपको सब इसके बारे में अब पढ़नी होगी। पूरी आगे के चैप्टर में आपको यही लीनियर पॉलिनोमियल ही दिखेगा। अब हम दो कुछ स्पेशल कह लो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल कह लो, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होता है जीरो पॉलिनोमियल। ये बेसिकली बच्चों को पता नहीं होता, बट ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने अभी बताया था आपको कि जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 5। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो डिग्री क्या होगी, इनकी डिग्री होगी यहाँ पर 0। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट प्रेजेंट होगा तो एक्स रेज टू द पावर 0 टाइप का प्रेजेंट होगा, ऐसे ही अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो भी एक्स रेज टू द पावर 0 जैसा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमको देखना है जीरो पॉलिनोमियल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप देखना चाहो इसको तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है, इसका क्या मतलब है? अब अगर यहाँ पे मैं डिग्री देखना चाहूँ तो अगर मैं इसको एक्स रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 0 आएगा। अगर मैं एक्स रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 0 आएगा। एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 से करूँ तब भी 0 आएगा। एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 करूँ तब भी 0 आएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक्स की कुछ भी एक्सपोनेंट ले लूँ, हर बार वैल्यू क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या लिखा है इस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हमेशा आंसर तो हमको 0 ही मिल रहा है। अब हमने जब डिग्री की डेफिनेशन डिफाइन करी थी वहाँ पे मैंने बताया था डिग्री हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 0। इसके हिसाब से डिग्री 1, इसके हिसाब से डिग्री 2, इसके हिसाब से डिग्री 3। क्या कभी हो सकता है एक ही पॉलिनोमियल के आप मल्टीपल डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हो? तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। तो 0 पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो ये दोनों थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना, ये दोनों का मतलब क्या है। कांस्टेंट मतलब डिग्री 0 और 0 पॉलिनोमियल मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस बात को ताकि आप भूल ना जाओ। तो इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग आप इनके टाइप्स को बताओ। तो इसमें हाईएस्ट 2 दिख रहा है तो डिग्री 2 है इसकी, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इसमें हमको क्यूबिक दिख रहा है, मतलब इसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 3 है, तो ये हो जाएगी क्यूबिक। यहाँ पर इसकी डिग्री है 1 तो ये हो जाएगा लीनियर। और ये तो सिंपल इजी दिख रहा है कांस्टेंट, ये हो जाएगा लीनियर, यानी ये वाला हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया हो। तो एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसको ट्राई करना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी शायद यही है, डिग्री को बताना। तो अब आपसे हो जाएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में भी एक्सरसाइज 2.1 ही कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।